यो फाइनली क्रंची रोल पे एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें से हम सबको पता है एनिमे ऑफ द ईयर 2026 जो मिला है माय हीरो एकेडमिया को। लेकिन अब तक तुम्हें ये नहीं पता कि और कितने सारे अवार्ड है और टोटल अवार्ड कितने को मिले और किस किस कैटेगरी और किस एनिमे को मिले। तो बस मैं वही अनाउंस करने जा रहा हूँ, इसलिए और ये थोड़ा सा चलता है वीडियो। तो हाँ, बाकी मैं इधर ऑल लैंग्वेज मुझे मांगा था, लेकिन विनर अनाउंस एट सेरेमनी, जैसे कि बहुत सारे अरबिक, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, हिंदी और भी 3-4 है। तो या मैं वॉइस एक्टर से चालू करके लास्ट में एनिमे ऑफ द ईयर जो कि माई रगड़े में हम सबको पता है। बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लिश एलेक्सिया टिप्टन। अब ये जो है, ये शायद से जितना मुझे पता है ये तुम्हारा ड्रैगन बॉल माय हीरो एकेडमिया में काम कर चुकी है। ड्रैगन बॉल में गोटेन और ट्रंक्स, मतलब ट्रंक्स और जो गोट ट्रंक्स का मिक्सर होता है वो वर्जन, और माय हीरो एकेडमिया में हात्सुमी। और बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इन जापानीज आओयुकी। और ये भी काम बहुत सारे में कर चुके हैं। रेंट ऑफ गर्लफ्रेंड में भी काजुकी पहली लवर की जापानीज आर्टिस्ट। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन, पता नहीं आई क्यों लिखा। हाँ, तो माय हीरो एकेडमिया का एंडिंग नहीं। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस ऑन द वे डांडा डांस सीजन 2। अब मैं ये एग्री करता हूँ क्योंकि हाँ, बेस्ट ओपनिंग डैम माय हीरो एकेडमिया मूवी, लेकिन एंडिंग नहीं बोलूँगा। बेस्ट सोकर डीमन स्लेयर किमुत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल। अब इधर डीमन स्लेयर एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। डीमन स्लेयर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और हाँ, अब मैं ये भी बोल दूँ, मेरे शॉर्ट वीडियो में मैं बोला था, लेकिन इधर बोल दूँ फिर से अगर तुम्हें नहीं पता। माइकल जैक्सन की मूवी माइकल मूवी उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनली ब्रेक कर दिया अपने डीमन स्लेयर की कैसल आर्क मूवी को। लेकिन माइकल जैक्सन जो लेजेंड है, जिसके वजह से पॉप कल्चर चालू हुआ है, ये तो रिकॉर्ड सही है इसलिए। उसके बाद आता है बेस्ट एनिमे सॉन्ग इन ब्लूम द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2। ये मैंने नहीं देखा, इसलिए तुम बता तुम्हें कैसा लगा। मस्ट प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर आनिया फॉर्जर। अब आनिया का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है उसके डैड के लिए, लॉर्ड फ्रोजर, और उसकी मॉम आउई। अब देखो, मैंने स्पैक्स फैमिली नहीं देखी तो मैं नाम थोड़ा सा भूल गया, लेकिन हाँ, उसकी मॉम, डैड और बाकी सब उसके दोस्त के लिए। और बेस्ट जो मेरा फेवरेट है, जो बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर कात्सुकी बाकुगो। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कात्सुकी बाकुगो ही डिजर्व करता है, क्योंकि कात्सुकी बाकुगो ने मिदोरे के साथ मिलकर ऑल माइट को बचाया था। मतलब ऑल माइट मरने वाला था यार, मैं तो रो पड़ा यार, ऑल माइट मर गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन लेकिन एक चीज़, जो बाकुगो को खून से लथपथ, देखो खून नहीं था, लेकिन हम सोचे तो वो थका हुआ हाड़ा और उसका वो मर गया था। ये बोलते तुम मर गए और फिर तुम आए, मतलब यू रिफ्यूज टू डेट और डिफीट। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ कात्सुकी बाकुगो। You are the person to refuse date and defeat. The mentality you have to carry here. Yeah, so I love that. Okay, उसके बाद आता है हमारा बेस्ट मेन कैरेक्टर इजुकु मिडोरिया। आई एग्री दैट कि इजुकु मिडोरिया ये रिकॉर्ड डिजर्व करता है। हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं बोलूँगा क्योंकि उधर ड्रैगन बॉल और बिग 3 भी आते हैं। उनके बाद अगर उनको छोड़ के बात करो तो मुझे बेस्ट कैरेक्टर अगर कोई लगा तो वो इजुकु मिडोरिया एवर है, उसके अलावा नहीं। वैसे मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बोल दूँ, हर एनिमे कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है।
मैंने जब माई हीरो में देखना चालू किया था तो बस एक ही चीज़ ख्याल में आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई क्राई, आई डिफीटेड, आई अलोन, नॉन विथ मी, नो मैटर वॉट हैपन, आई विल अचीव माई गोल even harder than a harder time. So yeah, never give up until I win. और जीतने के बाद भी गिव अप थोड़ी करना है कि चलो नहीं अब गिव अप करते हो, नहीं अब भी करना है। ये होती है सोच, क्योंकि आफ्टर मोर, हाँ शूट दिया था इसलिए इसके वजह से, लेकिन शूट नहीं है तब भी इजुको मिदोरा एक हीरो कहलाएगा और हमेशा कहलाता है रहेगा। ओके, उसके बाद आता है बेस्ट इसेकाई एनीमे जो कि मुसोसाकी टेंस है। अब ये एनीमे मैंने देखना चालू किया था, मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा थर्ड किया है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो या नेक्स्ट जो रोमांस एनीमे मेरा भी फेवरेट है, आफ्टर दैट बेस्ट रोमांस एनीमे द फ्रेग्रेंट फ्लावर बायोम विद डिग्निटी। अब इसके पहले जो मेरा फेवरेट है वो है तुम्हारा द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइलर रोटन फ्लैश। अब माहिरो एंड अमाने, आई लव दैट। हालांकि मैंने सीजन 2 अब तक देखना चालू नहीं किया, पता नहीं किस जगह पे मैं जीता हूँ। बेस्ट सीन्स ऑफ लाइफ एनीमे जो कि ये स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताना कि तुम्हें स्पाई एक्स फैमिली कैसा लगता है। वैसे ये है एक फैमिली और एक समझ सकते हो फैमिली है जिनमें से दो तो वैसे कोई मिस्टीरियस पर्सन है, एक दोनों को नहीं पता। और वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बेस्ट ड्रामा एनीमे द एपोथकेरी डायरी सीजन 2। फिर से कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। ये मजाक नहीं उड़ाना, तुमने भी ज़्यादातर एनीमे नहीं देखा होगा, शॉर्ट वीडियो से साले देख के आते हैं फिर बोलते हैं हाँ भाई मैंने भी देखा है। मैं एग्री करता हूँ मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चल रोज रात को टीवी पे नारुतो देखता हूँ मैं, तुम्हें पता है, ड्रैगन बॉल भी, हालांकि वन पीस ब्लेच नहीं आता वरना वो भी देख लेता। बेस्ट कॉमेडी एनीमे डांडारन सीजन 2। हाँ डांडारन में कॉमेडी भर भर के मैंने देखा, मुझे बहुत ही सही लगा, पिछले साल ही देखा था। अब डांडारन के 3-4 एपिसोड ही बाकी, 5-6 एपिसोड वैसे, बहुत ही सही था डांडारन। बेस्ट एक्शन एनीमे सोलो लेवलिंग सीजन 2। अब ये मैं एग्री करता हूँ, देखो माय हिरो में बेस्ट एक्शन एनीमे है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजर्व तो करता है सोलो लेवलिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बोला मैंने। सोलो लेवलिंग फैंस अभी चढ़ जाएंगे मेरे पे। सो हाँ सोलो लेवलिंग डिजर्व तो करता है, क्योंकि बीरू वीएस संग जिनबू की जो फाइट थी वो नेक्स्ट लेवल थी, हालांकि इंटरनेट नहीं खोल पाया। बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट गाची गुता मैंने देखा, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सही लगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कचरा है, मतलब उस कचरे से कैसे बंदा ऊपर आता है, डैम। बेस्ट डायरेक्टर द एपोथकेरी डायरी सीजन 2। अब इसके डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सही इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मुझे जितना लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सही एनीमे कुछ मतलब मेरे बात का कुछ मीनिंग होता ही नहीं है। बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन गाची गुता, और ये मैं अनदर लेवल पे बोलूँगा। हाँ ये डिजर्व तो करता है, लेकिन माय हिरो में ज़्यादा डिजर्व करता था, जैसे एनिमेशन जैसे कैरेक्टर डिज़ाइन हुआ है। सो हाँ आई लव्ड इट। बेस्ट एनिमेशन सोलो लेवलिंग सीजन 2। अब ये माना डिजर्व करता है, लेकिन क्रंचीरोल एक सवाल है, बताओ ज़रा आखिर सोलो लेवलिंग कैसे डिजर्व करता है। एनिमेशन सही था उसका, एनिमेशन नेक्स्ट लेवल था। क्या रुको, क्या तुमने वो वाला मीम नहीं देखा? माई रगड़ इसके अलावा माई रगड़ी में अलग लेवल पे उसके एनिमेशन तो सोलो लेवलिंग से भी नेक्स्ट लेवल है, और मुझे लगता है तुमने वो मीम नहीं देखा इसलिए सोलो लेवलिंग इधर टॉप पे, वरना तो माई रगड़ी में होना चाहिए था। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे ओजारू। अब मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नाम थोड़े से सोच नहीं पाता, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त होता है।
और इसकी वजह से तो ये लिस्ट में है। फिल्म ऑफ द ईयर डीमन स्लेयर किमुत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल। आई एग्री। हाँ, माइकल जैक्सन की बोल रहा हूँ। चैंसो मैन की भी मूवी आई थी और शिनचैन की मूवी, लेकिन शिनचैन ज़्यादातर बच्चों में फेमस है, इसकी वजह से उसे ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया और ना ही ज़्यादा पॉपुलर, कमाया बहुत ज़्यादा थिएटर में, लेकिन वोट नहीं मिल पाया क्योंकि ये ज़्यादातर 8-9 साल के बच्चे देखते हैं, 10 अंडर। लेकिन मैं स्टिल देखता हूँ, मैं 16 साल का हूँ। आई वॉच दैट शिनचैन बिकॉज आई लव दैट। या ऑल्सो डोरेमोन, ऑल्सो बेंटेन, दैट्स कार्टून बट आई नो। उसके बाद फाइनली आता है हमारा एनिमे ऑफ द ईयर, माय हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन। ये एनिमे एक नेक्स्ट लेवल टॉप पे डिजर्व ज़रूर करता है। ये एकदम सही जगह पे है। एनिमे ऑफ द ईयर 2026 माय हीरो एकेडेमिया। तो तुम बताओ, क्या लिस्ट क्रंची रोल ने सही सजाई थी? माय हीरो एकेडेमिया की बात छोड़ के बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसे लगी? और माना कि सोलो लेवलिंग की बात हुई थी, लेकिन सोलो लेवलिंग की 10 एपिसोड की नहीं है। मैं कल रात को पढ़ा था, तो माफ़ कर देना प्लीज़। आ जाएगा ज़रूर, तब तक के लिए क्या बोलूँगा, सावनारा।